एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ हिंदी का चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत। आज हम देखने वाले हैं नौबत खाने में इबादत चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स मेरे, सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। एंड अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए नौबत खाने में जो इबादत चैप्टर है इसके लेखक कौन है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम सबसे पहले लेखक का ही नाम जानेंगे एंड उसका परिचय देखेंगे कि यहाँ पे चैप्टर में क्या है, क्या उन्होंने लिखा है। तो मेरे बताने से पहले आप खुद ब खुद कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी ये जानकर खुशी होगी कि आप लोगों को पता है कि इसके लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में जो इबादत है वो लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। किसने लिखा है इसको? यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। आइए देखते हैं यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में जानते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? अयोध्या में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। और कब हुआ? 1977 ईस्वी में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हिंदी में एमए किया। क्या किया था उन्होंने? हिंदी में एमए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। वो अपने लेखन के साथ साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का भी संपादन कर रहे थे। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं वो। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं हैं ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादक किया। ये सारे काम उन्होंने किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाथी का संपादन भी इन्होंने किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि रही है। तो ये सारा काम जो है, ये सारी चीज़ें किसने किया? यतीन्द्र मिश्र जी ने किया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में 1977 ईस्वी में हुआ था। आइए अब देखते हैं कि इन्होंने नौबत खाने में इबादत में क्या लिखा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही साथ उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। तो यतीन्द्र मिश्र ने जो ये लिखा है नौबत खाने में इबादत, ये किस पे लिखा है? बिस्मिल्लाह खां का इसमें परिचय दिया है उन्होंने, उनकी रुचियों के बारे में, उनके अंतर्मन की बनावट और उनका जो संगीत साधना है उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास ज़रूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा ज़रूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है।
तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना क्या हुई है, चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में उनकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो यतीन्द्र मिश्र जी ने जिस भाषा में इस कहानी को लिखा है काफ़ी ज़्यादा सहज और सरल है, प्रभावमयी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग को चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका आंसर आराम से कर सको। ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ियों का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने सहनाई वादक हैं, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। क्या है? सहनाई वादक। अमीरुद्दीन मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बिस्मिल्लाह खां जी की बात हो रही है। उनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। तो अमीरुद्दीन के जो मामा हैं, बिस्मिल्लाह खां जी के जो मामा हैं, वो लोग क्या करते हैं, सहनाई वादक है, जाने माने सहनाई वादक हैं। और वो रियासतों के दरबार में, पहले के ज़माने में क्या होते थे, राजा ये सब के दरबार में क्या होते थे, अलग अलग बजाने वाले, गाने वाले। तो वो लोग क्या करते थे, राजा के दरबार में, रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजाना मजे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत बड़ी वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर सहनाई बजाते रहते हैं। मतलब पीढ़ी से ये सब चीज़ क्या हो रहा है, चला आ रहा है। बट अभी ऐसा आपको देखने को मिलता है क्या, अगर किसी के पापा डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं है उसके बेटे भी वही डॉक्टर की ही पर्सनैलिटी ले, वही डॉक्टर ही बने। अभी का ज़माना है कि लोग अपने अपने रुचि, मतलब अभी देखो, अगर मोची, अगर अभी तो देखने को बहुत कम मिलते हैं, मोची बहुत ही कम मिलता है देखने को। पहले ऐसा होता था वो मोची है तो उनके बेटे भी मोची का ही मतलब काम करेंगे, ऐसा होता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, मतलब इतना ज़्यादा अब लोग एजुकेशन का मतलब ज़माना आ गया ना, तो लोग इतना ज़्यादा एजुकेट हो रहे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे पापा जो किए हैं मैं भी वही काम करूँ। ठीक है, सबका अलग अलग अपना अपना जो इंटरेस्ट है, वहाँ पे लोग अपना आजकल काम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग, उनके घर में अगर ऐसा है कि उनके अब्बा जान जो है वो सहनाई बजाते हैं तो वो भी सहनाई ही सीखते थे और सहनाई बजाया करते थे। तो अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वो नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। सहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे सहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रीढ़ और सहनाई बजाने का जो बता रही हूँ कि सहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर को ध्यान से कीजिएगा तो क्या होगा, आपको आगे जाके क्वेश्चन का आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो ये जो रीढ़ होता है, शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, और रीढ़ जो है अंदर से क्या होती है, पूली होती है, जिसके सहारे शहनाई को क्या किया जाता है, फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद बजता है। इसीलिए डुमराव जो है जगह वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहीं पे सोन नदी के किनारे क्या मिलता है, रीढ़ मिलता है, और वो रीढ़ जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, किसके लिए, शहनाई के लिए। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि अमरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खां का ही नाम है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है अमरुद्दीन। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अमरुद्दीन का बड़े का नाम क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के क्या है, छोटे साहबजादे हैं। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, और मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मरफत ट्योड़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। तो अभी बिस्मिल्लाह खां की उम्र कितनी है, जो कहानी जबकि ये बता रहे हैं, जबकि ये सुना रहे हैं हमारे यतीन्द्र मिश्र जी, तब इस अमीरुद्दीन की उम्र जो है, बिस्मिल्लाह खां की उम्र सिर्फ 14 साल है, और वो काशी में रह रहे हैं। वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं, रियाज के लिए जाते हैं नौबत खाने में। और उनको बालाजी के मंदिर से, जो मंदिर के यहाँ से होकर जो रास्ता जाता है, वहाँ से उनको जाने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे रसूलन बाई और बतूलन बाई जो है, मतलब उनको गाना गाते हुए, मतलब उनकी गाने की आवाज़ सुनते हुए वो जाते हैं। रसूलन बाई और बतूलन बाई कौन है, दोनों बहनें हैं। और अमरुद्दीन ने, बिस्मिल्लाह खां ने ये स्वीकार भी किया है कि मतलब उनकी जो ये संगीत के प्रति जो आसक्ति है, मतलब जो उनको संगीत के प्रति इतना लगाव है प्रारंभिक दिनों से, तो इन्हीं बहनों के वजह से ही उनको सुनकर ही उनको मिला था। ठीक है, एक होता है इंस्पायर करता है कोई चीज़ किसी का, तो हम लोग इंस्पायर होकर वो चीज़ करते हैं। तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां की, मतलब बिस्मिल्लाह खां भी इन ये जो रसूलन बाई और बतूलन बाई के गाने के संगीत से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीरवादों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, को नए बोलते हैं। अरब देश में क्या होता है, जिसको फूंक कर बजाया जाने वाला जो भी वाद्य यंत्र है, जिसको नाड़ी, नरकट या रीढ़ होता है, उसको क्या कहा जाता है वहाँ पे, नए। शहनाई को साहिनय अर्थात सुशीरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। तानसेन द्वारा जो रची बंदिशें हैं, उसमें किसकी किसकी मतलब उल्लेख किया गया है, शहनाई का, मुरली का, वंशी का। ठीक है, अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है।
मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगलवाद नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का पूरक है। ठीक है, शहनाई को मंगल ध्वनि का पूरक कहा जाता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सोचो 80 बरस, 80 साल से वो क्या कर रहे हैं, मंगल ध्वनि के वो नायक है बिस्मिल्लाह खां शहनाई के, और वो सुर मांग रहे हैं। मतलब इतना अच्छा वो शहनाई बजाते फिर भी वो अभी तक सुर मांग रहे हैं भगवान जी से। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मतलब उनको ऐसा लगता है, वो जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, सजदे में सुर की इबादत, मतलब खुदा से वो सुर मांगते हैं। नमाज में वो गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दीजिए। और उनको ऐसा लगता है कि मतलब भगवान जी, मतलब उनके जो भगवान हैं वो उनको क्या करे, ताशीर पैदा कर दे सुर में, और ऐसा वो शहनाई बजे, ऐसा वो गाए कि सबके आँखों से मोती झलक पड़े, आंसू झलक पड़े। ठीक है, अपनी ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तलिश्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। ठीक है, 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मतलब बिस्मिल्लाह खां इतने ज़्यादा फेमस है, तब भी वो 80 साल तक यही सोचते आए कि ये सातों सुरों का जो तमीज़ है वो मुझे अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, बोलते ना, मतलब हमें अपना समझ नहीं आता कि मैं मतलब अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अभी भी वो इतने अच्छा जो है वादन, इतने अच्छा जो है वो शहनाई बजाते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि अभी तक उनमें कुछ ना कुछ कमी है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। मुहर्रम आप लोगों ने सुना होगा। तो बिस्मिल्लाह खां जो है, मतलब बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो उनका एक पर्व जुड़ा हुआ है मुस्लिमों का, वो है मुहर्रम। तो जब मुहर्रम का महीना होता है तो उसमें सभी मुसलमान जो है, अगर उनके कोई भी है तो वो लोग 10 दिनों तक क्या करते, शोक करते हैं। और वो उनके ख़ानदान में कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना कभी शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में वो शिरकत करते हैं। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। ठीक है, 7 दिन तक तो एकदम ही नहीं चलता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद 8वें दिन जो है उनके जो मतलब खां साहब है वो खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। और कितने किलोमीटर तक चलते हैं, 8 किलोमीटर तक। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन कोई राग नहीं बजेगा। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, मुहर्रम को संपन्न करते हैं।
एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। वो कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें कौन याद करता है? बिस्मिल्लाह खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खीस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। ये सारी चीज़ें कौन याद कर रहा है? बिस्मिल्लाह खां जी याद कर रहे हैं। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। जब बिस्मिल्लाह खां 4 साल के थे तो वो छुप कर क्या करते थे? अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है। ठीक है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। ये चीज़ें क्या थी उनको मालूम नहीं थी। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। सोचो, 6 पैसे का टिकट मिलता था उस ज़माने में। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेता था। फिर वो घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। मतलब उनको मूवी देखने का शौक़ था, फिल्म देखने का शौक़ था, तो वो अपने नाना से, अपनी मासी से, ठीक है, अपने मामा से वो क्या करते थे, पैसे कलेक्ट करते थे और फिर वो लाइन लगते थे टिकट के लिए। अभी तो क्या होता है कि ऑनलाइन में भी हम फिल्म देखने जाते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, ठीक है, बट पहले तो ऐसा नहीं था। टिकट हमें वहाँ पे लाइन पे लग के टिकट लेना पड़ता था। तो इसी तरीके से, और सोचो ना, 6 पैसे में मिलता था उस ज़माने में। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। मतलब उसको शहनाई बचपन से वो बजाता था तो उसको कुछ कमाई, मतलब कुछ पैसे मिलते थे, तो उसको लेकर वो क्या करता था, उसको लेकर भी वो क्या करता था, जब भी सुलोचना जो एक हीरोइन है उस समय की, तो उनकी फिल्म आने से वो क्या करता था, चला जाता था। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब हल कलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोप अवरोध दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। तो क्या है कि ये जो कचौड़ी जो यहाँ पे इनके यहाँ तलती थी वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और वो क्या करते थे, उसको भी खाते थे और मतलब उनको स्वाद का और रियाज का दोनों का उनको भाव समझ में आता था। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। काशी, ठीक है, यहाँ पे संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर में होता आया, तो बिस्मिल्लाह खां जी ऐसा नहीं है, बिस्मिल्लाह खां जी मुस्लिम थे, बट वो ये जो मंदिर है संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी वो शहनाई बजाते थे। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं बजा सकता, वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं था।
यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। ये जो वहाँ पे होता है हनुमान जयंती पे, इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके क्या करते हैं, बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, ऐसी श्रद्धा, मतलब बिस्मिल्लाह खां की ऐसी नहीं है कि वो मुस्लिम है तो वो सिर्फ अपने त्यौहार की तरफ उनका श्रद्धा, ऐसा नहीं है। वो संकट मोचन मंदिर में भी वो शहनाई बजाते हैं, उनको काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सारे का उनको ज्ञान है और उनको ऐसा कोई उनका भेदभाव नहीं है। अक्सर कहते हैं क्या करे मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यहाँ शहनाई छूटेगी और ना काशी छूटेगा, क्योंकि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आया है। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वहाँ कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। मतलब बिस्मिल्लाह खां का ऐसा मानना था कि जिस धरती से मुझे इतना कुछ मिला, जहाँ से मैंने अदब पाई, मतलब काशी में ही उनका सारा कुछ हुआ, जहाँ से उनको सारा कुछ शहनाई के बारे में सीखने को मिला, तो वहीं पे उनके लिए जन्नत है। ठीक है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विधाधरी है, बड़े रामदास जी है, मौजुद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपनी विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव है, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब इन सबको आप अलग करके नहीं देख सकते, ये सब आपको एक रूप में वहाँ देखने को मिलेगी। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं है कि बेताल जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवतदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अलामुद्दीन अल्लाह। ठीक है, उनका लैंग्वेज में वो कहते हैं। छोटी छोटी उपद से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू होता है। मतलब उनका जो ये शहनाई बजाना, ये धुन, ये संगीत, वहाँ के लोगों में मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग इस चीज़ को, और वहाँ के लोग नहीं, सिर्फ हर कोई बिस्मिल्लाह खां को जानता है। ठीक है। फूक में अजान की ताशीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी,
अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खां जी को क्या मिला था? भारत रत्न भी मिल चुका है। तो एक दिन उनकी एक शिष्या ने कहा, बाबा ये फटी तहमद ना पहना करे, फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ तहमद आप क्यों पहनते हैं? अच्छा नहीं लगता है, आपको तो भारत रत्न भी मिला है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। तो खां साहब मुस्कुराकर बोले, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। वो क्या पहनते थे? लुंगी पहनते थे। तो उन्होंने क्या कहा हंसकर कि ये भारत रत्न को मुझे तो सहनाई बजाने पे मिला है, लुंगी पे थोड़ी मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। मतलब एक बिस्मिल्लाह खां जो है वो इतने बड़े शहनाई वादक है, उनको भारत रत्न तक मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनमें किसी बात का घमंड नहीं था। वो काफ़ी सहज और सरल रहने वाले व्यक्ति थे। मतलब उनका व्यवहार, उनका पहनावा काफ़ी सरल। अभी के ज़माने में आप देखोगे कि लोग दिखावा करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि बढ़िया बढ़िया पहनना है, दिखावा करना है, बट बिस्मिल्लाह खां में ऐसा कोई गुण नहीं था। इतने बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। उनका क्या कहना है कि मैं मालिक से यही कहता हूँ कि फटा सुर नहीं बख्शिएगा। लुंगी क्या है, लुंगी तो आज फटी है कल नई भी आ जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। अब 2000 ईस्वी तक क्या हुआ, ये मलाई बर्फ़ जो बेचते थे वो लोग अब जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वो कचौड़ी जलेबी, अब वो बात नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वो कजली, चैती और अदब का ज़माना। अब देखो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ज़माना चेंज होते जा रहा है। अब पहले जैसा कुछ भी बिस्मिल्लाह खां को देखने को नहीं मिल रहा है, तो उनका मन जो है काफ़ी दुखी है इस चीज़ से। सचमुच हैरान करती है, काशी पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ़ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी क्या है, खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मोहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के क्या रहे हैं, पूरक रहे। मतलब सब फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता, मोहर्रम, ताजिया, होली, ठीक है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। क्या माना जाता है? मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि एक सेकेंड, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देती है। ये जो हम बिस्मिल्लाह खां का देख रहे हैं कि वो मंदिरों में भी जाकर बजाते हैं, गाते हैं, और अपने मुहर्रम के टाइम में अपने यहाँ भी बजाते हैं, तो ये हमें क्या सिखाता है? भाईचारा सिखाता है, ठीक है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णतया व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा।
80 साल तक वो यही बोलते रहे, वो यही नमाज में पढ़ते रहे कि मुझे सच्चा सुर दीजिए, सच्चा सुर दीजिए। जबकि बिस्मिल्लाह खां ऐसा गाना गाते थे, इस तरीके से उनका राग होता था कि लोगों की आंखों से क्या निकल पड़ता था, आंसू निकल पड़ता था। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कहानी ही बिस्मिल्लाह खां पर है, किस तरीके से काशी में वो गाना बजाते थे, किस तरीके से उनका जो जन्म हुआ, जन्म के बाद वो नाना के घर में रहे, कैसे मूवी देखने जाते थे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे यतीन्द्र मिश्र जी ने जो है उनके व्यक्तित्व, उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये सारा कुछ यहाँ पे रेखाचित्र किया है। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर में कोई भी कहीं पे डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि आपको कहाँ पे डाउट है। और नेक्स्ट क्लासेस में मैं जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर अब लेकर के आऊँगी। इसके पहले के चैप्टर 9, पहले जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चैप्टर 9, चैप्टर 10 और ये रहा आपका चैप्टर 11, ये सारे का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना, आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियोस देखते हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं। तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं पे डाउट है, या आपको अगर ऐसा कहीं लगता है कि मुझे और भी कोई सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आना चाहिए, या फिर इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।